मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन किए थे। तो सुना आपने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह का वक्तव्य। उन्होंने निचली जाति की उत्थान की बात करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए रामचरितमानस में लिखी गई एक बात का जिक्र किया, ना कि रामचरितमानस को गाली दी। मगर जो भाजपा के एजेंट्स हैं वो इस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के बयान को कोट कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने रामचरितमानस के बारे में गलत बात कही हो। उनका सिर्फ यही कहना था कि उस ग्रंथ में लिखी हुई एक बात जिससे आज का समाज असहमत होता है वो ये है कि निचली जाति को शिक्षा प्रदान करने से वो विषैला हो जाता है, जैसे कि सांप को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ जाए। इसी बात को कोट करते हुए उन्होंने संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया और साथ ही कहा कि आज के समाज में निचली जाति का उत्थान बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा। मगर जो विरोधी हैं वो इस तरह कोट कर रहे हैं जैसे कि शिक्षा मंत्री ने गालियां दी हो श्री रामचरितमानस को और हिंदू के धार्मिक ग्रंथ को। मगर चंद्रशेखर सिंह का बयान आप साफ साफ यहाँ सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। एक बार फिर से सुनिए। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महार आंदोलन किए थे।